इतने छात्र सब कोई सबूत के साथ है। जिसको माइक लगाकर रिपोर्टिंग करते हुए पूछिएगा, हर एक का पैसा मांगा गया था परीक्षा से पहले कि सर्टिफिकेट जमा करिए, बाद में दीजिएगा, अभी पैसा नहीं है। तो 20 लाख मांगा गया था, उसका सबूत भी सामने आ गया है, उसका नंबर भी अब तो सामने आ गया है। लेकिन यहाँ के जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी जो हैं, ये अपना कोयला बालू की तरह जो बेचने का काम कर रहे हैं, जो पत्थर बेचने का काम कर रहे हैं और जो कोयला बेचने का काम कर रहे हैं, वही हेमंत सोरेन जी आज अपने लोगों को जो है कि नियुक्ति बेच दीजिए। पहले यही विज्ञापन में पहले 285 सीट था, लूट बढ़ाने के लिए 1289 किया, पहले ऑनलाइन था फिर बाद में ऑफलाइन किया और 1289 सीट है, जबकि क्वेश्चन इन लोग 4000 छात्रों को बेच दिया है 20-20 लाख रुपया में। व्यापम से भी बड़ा घोटाला हुआ है, 2 अरब में बेचा गया पूरे सीट को। तो ये कौन बेचा, पैसा कौन लिया? झारखंड सरकार और जेएसएससी और यहाँ के जो कुछ माफिया लोग का गैंग है। बहुत जेएसएससी जूनियर इंजीनियर परीक्षा में धांधली का मामला तूल पकड़ते जा रहा है। सुबह से रांची के नामकुम स्थित जेएसएससी कार्यालय के बाहर छात्र यहां पर जमे हैं कि ताकि वह अपनी बात अध्यक्ष तक पहुंचा सकें। इस वक्त इन छात्रों से मिलने और जेएसएससी चेयरमैन से बात करने के लिए छात्र नेता देवेंद्र महतो पहुंचे हैं। देवेंद्र जी, क्या लगता है क्या हो गया? परीक्षा में पूरी तरह रिकॉर्ड तोड़ घोटाला और बहुत बड़ा सेटिंग गेटिंग का सामने आया है और ये बात महज हवाई नहीं है, ये पूरी तरह तर्कपूर्ण और सबूत के साथ हम बोल सकते हैं। और जो झारखंड जो खनिज संपदा, पहाड़ पर्वत, जल जंगल, जमीन के नाम से जो खूबसूरती था, वो झारखंड पूरी तरह लूट खंड हो गया है और ये लूट खंड में लूटो 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 का दौर चल रहा है और जो जितना सके वो उतना लूट रहा है। और ये लूट का क्रम में जेपीएससी जो लूटा और जेपीएससी का चेयरमैन जो सुधीर त्रिपाठी, पूर्व चेयरमैन, वर्तमान जेएसएससी का चेयरमैन बन के उसको भी रिकॉर्ड तोड़ लूट कर दिया। और ये व्यापम का जो घोटाला था उसका भी रिकॉर्ड तोड़ करते हुए लगभग हम 200 करोड़ का यह घोटाला सामने आया है और ये बात एकदम 100% है। चूंकि इस यही लूट के लिए पहले यही विज्ञापन में पहले 285 सीट था, लूट बढ़ाने के लिए 1289 किया, पहले ऑनलाइन था फिर बाद में ऑफलाइन किया और 1289 सीट है, जबकि क्वेश्चन इन लोग 4000 छात्रों को बेच दिया है 20-20 लाख रुपया में। और कोई ऐसे परीक्षा में बैठने वाले छात्र नहीं होंगे, इतने छात्र सब कोई सबूत के साथ है। जिसको माइक लगाकर रिपोर्टिंग करते हुए पूछिएगा, हर एक का पैसा मांगा गया था परीक्षा से पहले कि सर्टिफिकेट जमा करिए, बाद में दीजिएगा, अभी पैसा नहीं है। तो 20 लाख मांगा गया था, हर एक छात्रों को मांगा गया है और इसी क्रम में आज हम लोग इतना बड़ा घोटाला हुआ है, उसका सबूत भी सामने आ गया है, उसका नंबर भी अब तो सामने आ गया है। लेकिन यहाँ के जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी जो हैं, ये अपना कोयला बालू की तरह जो बेचने का काम कर रहे हैं, जो पत्थर बेचने का काम कर रहे हैं और जो कोयला बेचने का काम कर रहे हैं, वही हेमंत सोरेन जी आज अपने लोगों को जो है कि नियुक्ति बेच दिए। और जो जूनियर इंजीनियर कनीय अभियंता जो 20-20 लाख रुपए देंगे, वो क्या काम करेंगे? जय बोल देंगे, अरे कहाँ जाएंगे साइट विजिट, अरे कहाँ जाएंगे डीपीआर चेक करने, अरे कहाँ जाएंगे हम मेजरमेंट बुक में सिग्नेचर करने। जो सो कर दो और सिग्नेचर कर देते हैं। अरब रुपया का, एक रुपया का, एक पैसा का बिल निकलता है तो यही जूनियर इंजीनियर का साइट विजिट और चेक करने के बाद इसी का सिग्नेचर से निकलता है। लेकिन 20-20 लाख रुपया, करोड़ अरब रुपया दे के बनेंगे तो ये लोग ना साइट विजिट करेंगे, ना डीपीआर चेक करेंगे, ना ही मेजरमेंट बुक में लोग सही से जांच करेंगे। ये लोग घर बैठे कागज और कलम में तालाब का निर्माण होगा, कागज और कलम में जो है कि भवन का निर्माण करेंगे ये लोग। और जो है कि इन लोग का कार्यकाल में बना हुआ पुल सरकार बना हुआ रहेगा, लेकिन पुल धंस जाएगा। ऐसा जो झारखंड में देखने को दिख रहा है, यही जय भ्रष्ट जय का कारनामा है। इसीलिए ये महज अभ्यर्थियों का मामला नहीं है। अगर रद्दी रोड होगा, अगर रोड गड़बड़ी होगा तो यहाँ चलने के लिए हर एक आदमी को दिक्कत होगा। अगर रद्दी पुल होगा, 200 साल में पुल धंस जाएगा तो यहाँ पे जनता का पैसा बर्बाद होगा। इस तरीके कुछ लोग बोलते हैं कि जो भी परीक्षा होता है देवेंद्र महतो नेता बनने के लिए उसमें पहुंच जाएगा। अरे भैया, नेता भाड़ में जाए। हम एक जरा सा भी आज तक जो भी बात बोले हैं, अगर मुख्यमंत्री महोदय सामने आके बताए कि एक भी बात अभी तक का रिकॉर्ड तोड़ा है, अगर मेरा बात यदि गलत हुआ है तो यही जब पीएससी में भी वो आरोप लगा रहे थे कि झूठ मूठ का बोल रहा है। लेकिन ये भले मुख्यमंत्री महोदय प्रायोजित बोले, तरह तरह का आरोप प्रत्यारोप किया, लेकिन माननीय कोर्ट से हम लोग का बात सच साबित हुआ और रिवाइज रिजल्ट जारी हुआ और गैर तरीके से पास 58 छात्र भी बाहर हुए। मतलब हमारा बात हमेशा सच होता है। और आज
आज जो हम लोग क्वेश्चन लीक का बात कर रहे हैं जूनियर इंजीनियर का, ये बात हम खुद में सेटिस्फेक्शन हुए 100%। अन्यथा ऑडियो वायरल तो परीक्षा से पहले से हो रहा है। बहुत कोई सोशल मीडिया में परीक्षा के बाद हमको सुनने को आया था, तीनों जगह का सेंटर से हमको छात्र लोग फोन किया था, लेकिन हम एक शब्द नहीं बोले थे। लेकिन तब जाके बोले, जो क्वेश्चन मिलने वाला छात्र मेरे पास आया, अपना आंसू बहाने लगा, उसका आंसू देख के हमको लगा कि इस छात्र को क्वेश्चन मिला था और ये लीक नहीं पाया। और आज क्वेश्चन मिलने वाले छात्र भी आज चाहते हैं रद्द हो, क्योंकि 1289 सीट है और 3000-4000 छात्रों को क्वेश्चन बेचा गया है, लेकिन क्वेश्चन खरीद करके भी वो लोग श्योर नहीं है। बोल रहे हैं कि व्यापम से भी बड़ा घोटाला हुआ है, 2 अरब में बेचा गया पूरे सीट को। तो ये कौन बेचा, पैसा कौन लिया? झारखंड सरकार और जेएसएससी और यहाँ के जो कुछ कुछ माफिया लोग का गैंग है, बहुत बड़ा गैंग है झारखंड का। ये पूरा माफिया गैंग मिलजुल के लिया है, लेकिन ये जांच पे इसका दूध और दूध पानी का पानी होगा, इसीलिए इसका जांच किया जाए और ये परीक्षा को तत्काल रद्द किया जाए। इसका तो प्रक्रिया स्थगित करके परीक्षा रद्द हो और जो भी दोषीदार अधिकारी होंगे, चाहे चेयरमैन हो, चाहे सदस्य हो, मेंबर हो, सरकार हो, और जो भी हो रहा है तो माननीय मुख्यमंत्री के संरक्षण से हो रहा है। ये मुख्यमंत्री ऐसा मुख्यमंत्री झारखंड को मिल गया है, आदिवासी मूलवासी एसटी एससी ओबीसी का नाम से, आदिवासी भावनाओं का नाम से जो है कि सरकार बना लिए और हर एक सीट आदिवासी के लिए जो आरक्षित सीट है उसको भी बेच दिया गया और आदिवासी के लिए जितना आरक्षण एसटी एससी ओबीसी का आरक्षित सीट को बेच दिया गया। ऐसा मुख्यमंत्री बाप रे बाप झारखंड को अभी तक नहीं मिला था। इतना घटिया मुख्यमंत्री, और सुनता ही नहीं है छात्र का बात, सुनता ही नहीं। अरे भाई पहले आओ बात करो, जांच करे पहले सरकार, उसके बाद पता चलेगा क्या है नहीं है। लेकिन इतना बड़ा घोटाला मतलब कर लेते हैं और बौखलाने लगते हैं मुख्यमंत्री, लगता है बोलने ही नहीं आता है, बोलने ही नहीं आता है और पूरी तरह शांत रह जाते हैं। 5 मिनट वेट करते तो एक शब्द निकलता है, तो पूरा तंग आ गए हम लोग ऐसा मुख्यमंत्री से। ये अभी जो आए हैं कुछ मुलाकात हो पाई? कुछ नहीं, अभी हम लोग बात कर रहे हैं, मुलाकात करेंगे, उसके बाद हम लोग अल्टीमेटम देंगे कि 2 दिन के अंदर परीक्षा पर एक्शन लिया जाए, रद्द किया जाए, अन्यथा अब यही डेरा डाल दिया जाएगा छात्रों का। और छात्र को हल्के में मत ले, छात्र इतना मेहनत करते हैं, अपना पसीना भी झाड़ देंगे ना, इस जेएसएससी कार्यालय को ऐसे बह जाएगा। क्या समझ के रखा है सुधीर त्रिपाठी, बेच देंगे सीट को, संभव नहीं है। एक चुटकी बजा देगा ना सब स्टूडेंट लोग, ऐसे आवाज से इसका ईंट घिसक जाएगा इस जेएसएससी कार्यालय का। मजाक बना कर रखा है क्या इसको? झारखंडी है, झारखंडी या गोली से लेकर तीर धनुष से खेलने वाला स्टूडेंट है यहाँ। मेरा ये कहना है, ये एग्ज़ाम सिंपल सा क्वेश्चन है मेरा, गवर्नमेंट से भी, जो भी इनके रिस्पॉन्सिबल एजेंसीज हैं, ये एग्ज़ाम सीबीटी पे होने वाला था। सीबीटी पे क्या होता है, उसमें क्वेश्चन आता है आपका स्क्रीन पे, कंप्यूटर पे आप दीजिए, ये सब का मामला नहीं आता। आप एट ए टाइम एग्ज़ाम से कुछ दिन पहले आप ये नोटिस देते कि नहीं OMR पे होगा, इसका जवाब कौन देगा? क्या कारण हो गया कि आप OMR पे कराने के लिए रेडी हो गए? इसमें नहीं, ये चेयरमैन से पूछे नहीं? अरे वही तो सब पूछने आए हैं, पूछे अभी तो मिलेंगे ना, हम लोग मिलेंगे। ये लोग तो सिरे से नकार रहा है बात। दूसरी बात, इस पे हम तो सीएम सर से भी रिक्वेस्ट करेंगे कि आप इस चीज़ पे, पहला सवाल शक के घेरा में यहाँ आया, उसके बाद से जब फ़ोन सर्कुलेट होने लगा ना, देखिए बहुत चलाक है सेटर लोग, वर्बली कम्युनिकेट किए लोगों से, फ़ोन से नहीं किया कि रिकॉर्डिंग हो जाएगा। अगर बात होती थी भाई व्हाट्सएप कॉलिंग में आओ, ठीक है, चला रिकॉर्डिंग भी नहीं कर ले आदमी। वहाँ पे जब बात हो रही है कि 20-20 लाख रुपये लग रहा है, सेटिंग करवाएगा। अब जो बच्चा मेहनत कर रहा है, गरीब का बच्चा, वो 20 लाख सोचते हैं, पढ़ेंगे, नौकरी करेंगे, हम तो बिजनेस नहीं करेंगे। 20 लाख रुपया रहेगा तो बिजनेस नहीं करेंगे, जाहिर सी बात है, मनोबल टूटेगा। पढ़ने वाला बच्चा का तो सोच लगा कि चलो 20 लाख रुपया ऐसा हो, तो वहाँ मनोबल टूटेगा। दूसरी बात, उसका पढ़ाई डिस्ट्रैक्शन आएगा, पढ़ाई भी सही से अपना नहीं लगा पाएगा। तो हम लोग जैसा जो लड़का मेहनत में है, उम्मीद में है कि साफ सुथरा एग्जाम होगा अपना, भाई जो डिजर्व करेगा, जो पढ़ेगा, जो अटेम्प्ट करेगा क्वेश्चन, वो लेगा, आप फेयर कराइए। इसमें कौन सी, अभी जो क्या हुआ, बहुत सारा लड़का लोग ऐसा था, बहुत लोगों के पास सबूत नहीं है, एग्जाम दे के आया, जाहिर सी बात है आपका फेस ऑफ एक्सप्रेशन एक्सप्लेन करता है कि आपका एग्जाम कैसा गया। हाँ भाई मिल गलो, हाँ पार ले लियो। मैं दावे के साथ कहता हूँ, फर्स्ट पेपर जो था ना, अब जितना लड़का किसी से पूछ ली, जो पढ़ने वाला लड़का होगा, अब अंदाजा अब 100 वोट टिक मार दीजिएगा, उसको हम नहीं कर सकते हैं। जो पढ़ने वाला लड़का होगा, जो कैलकुलेट करके आंसर लाता होगा, पसीना निकल गया होगा। मैक्सिमम 60 से 65 क्वेश्चन से ज़्यादा नहीं जा सकता है। भाई बहुत मेहनत की है हम लोग, एक से जितना इंजीनियरिंग का बुक है ना, अभी पूछेगा अभी बैठ के सब क्वेश्चन बना देंगे, ऐसे नहीं बहस कर रहे हम। कहाँ मेरा घर हजारीबाग में चलकुशा प्रखंड से आता हूँ, सरफराज नाम है मेरा। सेंटर कहाँ था? सेंटर तो मेरा यहीं पे था, रांची में था, डॉन बॉस्को में था।
वहाँ भी बहुत सारे सेटर के एग्जाम थे, उन लोग का फेस ऑफ एक्सप्रेशन एक्सप्लेन कर रहा था भाई। अरे साला हम लोग सोच रहे इतना इतना पढ़े हैं यार, कोई किताब नहीं छोड़े हैं। अब पूछिए ना, इंटरव्यू लीजिएगा, आप मेरे से पूछिए, एक क्वेश्चन का जवाब नहीं दे पाएंगे तो बोलिएगा, लेकिन वही क्वेश्चन कितना जान रहेंगे, नहीं अटेम्प्ट कर पाएंगे 100 में 100, 90 नहीं जा पाएंगे, 65 नहीं कर पाएंगे, 20 मिनट तो आपका वेरिफिकेशन में निकल जाता है जी। यहाँ साइन करो, यहाँ ठप्पा लगाओ, यहाँ पे गोल करो। आप सीबीटी पे क्यों नहीं लेते हैं? आप टाइम में ना क्यों खाते हैं? ये सब एग्जाम छोटा मोटा चीज़ तो है नहीं। दूसरी बात, आप इतना बड़ा खेल कर रहे हैं, अरे ठीक है भाई 10% 20% को क्वेश्चन दीजिए ना। आपका सर के समझ नहीं, वो IAS का बेटा है तो मुख्यमंत्री बेटा है, कोई भी ऐसा होता है कि चल भाई बातें जुदा है। सारा सबको आप क्वेश्चन बांट दिए, सबको क्वेश्चन दे दिए, हम लोग कहाँ उम्मीद करेंगे? सबको मिल गया, आपको नहीं मिला? नहीं, अरे हम लोग तो कैसे नहीं बोल रहे, हम लोग पास इन्फॉर्मेशन तो आया था ना, हम लोग पास 20 लाख नहीं है, हम कहाँ से लेंगे? सर्टिफिकेट मांग रहा था, सर्टिफिकेट दे देंगे? हम लोग के पास तो उम्मीद है ना जी, मेहनत की तो उम्मीद है कि नहीं एग्जाम होगा, अब सर्टिफिकेट दे देंगे, आप रख लीजिएगा, बाद मान लीजिए नहीं हुआ, अब सर्टिफिकेट लौटाने के टाइम में अगर बोल दीजिएगा नहीं हमारा पैसा खर्चा हुआ 1 लाख रुपये लेगा तब देंगे, हम मान लीजिए जेन्युइनली मेरा हुआ, उस टाइम पैसा कहाँ से देंगे? मेरे पास पैसा ही नहीं है, तो हम किस आधार पे आपको सर्टिफिकेट दे देंगे? तो डर तो एक गरीब लड़का को इसका भी डर है ना, जो होगा भाई फेयर होगा, होगा किस्मत में होगा, लिखेंगे तो होगा, नहीं लिखेंगे नहीं होगा। ये सब बात का जांच करना चाहिए, ऐसे ही हम लोग नहीं आ गए हैं। बायोम डॉक्टर बनने का है सपना मगर सही गाइडेंस की है कमी, तो आए बायोम। रांची में सिर्फ मेडिकल की तैयारी के लिए एक बेहतरीन संस्थान, नीट और एम्स की तैयारी के लिए सन 2001 से मेडिकल प्रिपरेशन के लिए सबका भरोसेमंद संस्थान बायोम, ईनू एवं नगरटोली, रांची। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in